दोस्तों 70 साल एक ईगल का उम्र होता है। और आज मैं सिर्फ ईगल के बारे में नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन भी दूंगा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सो एंड तक देखते रहिए। 70 साल एक ईगल का उम्र होता है, लेकिन जब ये 40 साल हो जाता है तो इसके जो चोंच है ये बेंड हो जाते हैं, आगे से शिकार नहीं कर पाता। और इसके जो पंख है जिसे उड़ता है वो इतने भारी हो जाती कि वो छाती से चिपक जाता है। उड़ने में तकलीफ होता है। और इसका जो पैर है जिसे झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाता है कर कर के 40 साल। सो अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद वो मर जाए, क्योंकि उड़ नहीं सकता, शिकार कर नहीं पाता, पंख भारी हो गया, उड़ने में दिक्कत, शिकार को पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर की नाखून खराब हो गया, और अगर पकड़ भी ले तो चोंच से इसको मार नहीं सकता। सो अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद वो मर जाए। लेकिन ईगल ऐसा नहीं करता। ये हमारी जैसा इतना कमजोर नहीं है, इतने में हार जाएगा। तो ईगल क्या करता है कि 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है, और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पे मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती होगी, और वो पीड़ा सहता है मार मार के पत्थर पे। खून निकल जाता है, लहूलुहान हो जाता है, लेकिन मारता रहता है। और मार मार के फाइनली चोंच को तोड़ देता है। इसीलिए तोड़ता है कि प्रकृति नहीं देगी। सेम कहानी, जो पैर की नाखून रहता है उसको रगड़ता है शिला के ऊपर, रगड़ रगड़ के उसको तोड़ देता है। खुद की शरीर में खुद ये सब करना कितना पेनफुल रहता होगा इस टाइम में। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 साल में। और जैसे ही नई चोंच निकलती है दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही नई चोंच आती है फिर ईगल वो चोंच से अपनी परों को तोड़ता है। अपनी जिस्म से अपना ही परों को उखाड़ना है, क्योंकि वो पर उड़ने के लायक नहीं रहे। भयंकर पीड़ा होती होगी, बहुत कष्ट होता होगा। और इतनी कष्ट होने के बाद भी अपनी जिद को नहीं छोड़ती, अपनी गोल्स को नहीं छोड़ती, और बीच में हार भी नहीं मानती। लेकिन इस प्रोसेस में हर ईगल गुजरती है अपनी जिंदगी में 40 साल होने के बाद। सो 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। और इस पुनर्स्थापन के बाद वो 30 साल और जीता है। 30 साल और जीता है दोस्तों। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 150 दिन की संघर्ष के बाद किसी ईगल को नया जिंदगी नहीं मिली। जरूर मिलता है। और लेसन यह है कि बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक, और भगवान ने उसका संघर्ष को बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देते हैं। और हमको भी भगवान सब कुछ देना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हम संघर्ष नहीं करते, बीच में ही अटक जाते हैं। 1 महीना 2 महीना फाइनली 6 महीने के अंदर रुक जाते हैं। देखो, अगर 150 दिन की संघर्ष के बाद 30 साल का नया जीवन मिलता है तो वो 150 दिन की संघर्ष अच्छा है। अगर 14 वर्ष वनवास के बाद राम जी को 2000 साल तक राज तिलक पाठ मिलता है तो 14 वर्ष का संघर्ष अच्छा है। इस बात पर एक कोट याद आती है कि भगवान के भरोसे में मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसा में बैठा हो। देखो, भगवान ने शायद हमारा नंबर 5 पे रखा है, लेकिन हम 1 2 3 बार कोशिश करके रुक जाते हैं और फिर भगवान को ही गलत मानते हैं। लेकिन हमारा सक्सेस को 5 नंबर पे रख के बैठे हैं और सोचते हैं कि अगर ये इंसान 5 नंबर तक जाएगा तो ही इसको सक्सेस मिलेगा। लेकिन हम नहीं जाते, और बात जाता है 150 दिन के संघर्ष के लिए। इसीलिए इसको 30 साल और जीवन मिलता है। धन्यवाद।